आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। फागुन 21 गते चुनाव हो जा रहा है। इस चुनाव के तैयारी में उम्मीदवार सब लाग चुकल है। घर दुआर कार्यक्रम समेत वो सब शुरू कर देने छे। मधेश के जो बात कल जाए तो मधेश के राजधानी रहल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समेत रहल धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से एहि बेर के जीतते एहि पर सेहो विभिन्न किस्म के आकलन भ रहल छै। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के बात कल जाए तो धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से नेकपा एमाले से जूली महतो उम्मीदवारी देने छै। ऐसे पहिनहु 2079 साल के चुनाव में वो अतः से प्रत्यक्ष निर्वाचित भेल छलथि। आइ हुनके से बातचीत कर जा रहल छी ई चुनावी चर्चा पर। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। अपने 3 बेर एहि देश के सांसद बन चुकल छै। 2 बेर समानुपातिक आ 1 बेर प्रत्यक्ष। एहि बेर मध्यावधि चुनाव भ रहल छै 2082 में। केहन छै तैयारी? एहि बेर उम्मीदवारी समेत द चुकल छी। 2064 में हम समानुपातिक उम्मीदवार भक संविधान लिखक के मौका हमरा भेटल रहे। 70 में चुनाव हम जनता से नहीं कि टेक्निकल कारण कहियो वैसे बहुते मत हमर बदल भेल रहे, चुनाव पराजित भेल रहे। 74 में फिर समानुपातिक से हम आयल रहे। 79 में फिर प्रत्यक्ष जनता हमरा निर्वाचित कैने छल, जैमें कहबे कैली कि 84 में चुनाव होय के चाहिए, लेकिन अभी 82 में ही निर्वाचन में चल गेल छी। उम्मीदवारी द देले छी। जनता के आदेश अनुसार उनकर सबके सलाह सुझाव अनुसार हमर उम्मीदवारी दिल। एना कि कार्यकाल हमर 3 बरिस बाकी छल। चुनावी तैयारी सब लगभग अब नॉमिनेशन क हम सब घर अंगना में जाकर अपन मतदाता, अपन दीदी बहन, युवा सबसे भेंटघाट में और सलाह सुझाव लिए के काम अगाड़ी कैले छी। और हमरा आशा है कि सब कोई हमरा पर विश्वास जे कैने छत उ विश्वास रखबे करथिन से हम भरोसा करै छी। आब एकटा इहो शंका कल जा रहल छै कि संसद ने पुनर्स्थापना भ जाए नहीं। काल्हि मात्रे अहाँ सबके अध्यक्ष हुनका से ई कहल गेलै कि सर्वोच्च अदालत से तत्काल एहि पर फैसला करऽ पड़लै। संसद पुनर्स्थापना हेतै या नहीं हेतै या की हेतै, तो एहि पर एकटा असमंजस के अवस्था सेहो छै। मतलब अहाँ सब कते निचेन भ कऽ अखन चुनाव में खटि रहल छी कि कनि कनि असमंजस सेहो छै, चुनाव हेतै कि नहीं हेतै? हम सब तो जहिया मतलब ई चुनाव के जे भेल, एगो चुनाव के लेल मात्रे देश में ये अवस्था आयल। पहले तो ये ठीक नहीं रहे कह के कहली। तकर बाद में सरकार शांति सुरक्षा से निष्पक्ष चुनाव करबे, आदमी के सुशासन सुरक्षा महसूस क के होए के में हम सब जनता के बीच में जाए के लेल पछाड़ी नहीं छी। लेकिन ई चुनाव जे अहाँ के संसद विघटन एगो नीतिगत नहीं रहे जना लागल। जैसे सर्वोच्च अदालत पार्टी सब सांसद सबके हस्ताक्षर गेल समय पर ही सर्वोच्च अदालत यदि फैसला सुना दित तो आरोप बनिया रहित जनता के जनादेश सिरोधरी है। एला कि लोकतंत्र में जनता के आदेश लेना सिरोधरी है, हम सब माने छी। जनता अब ई चल गेल छी। लेकिन जे अहाँ क्वेश्चन के लिए कि नॉमिनेशन होते कि नहीं होते 6 गते, और अभी भी चुनाव में हम सभे कोई चल गेल छी, लेकिन कतो न कतो शंका उपशंका हो जे हम सब कह रहल छी अदालत के कि हम सब जे अदालत के निर्णय आयत तई में माने के लिए हम सब सभे कोई तैयार छी। लेकिन निर्णय समय पर सुना दित तो शायद आई उम्मीदवार समय मात्रे नहीं जनतो समय कनी न कनी अनियमितता हम जब कार्यक्रम में जाई छी तो देखे छी। अब एकटा इहो टिप्पणी कयल जा रहल छै जे हिसाब से परिवर्तन के चाहना रहे, इच्छा रहे
आ जाहि हिसाबसँ जेनजी आंदोलन भेलै तऽ कतौ ने कतौ जे बड़का दल सब छै ओ सब भीतरी मनसँ नहीं चाहे कि चुनाव होए, ओ सब चाहे से 82 में चुनाव होय, अखन के चुनाव के ओ सब भीतरी मन से इच्छा नहीं कर रहल छै कि चुनाव होय। अहाँ के की है चुनावे भक समस्या समाधान भ जेतै से के लेल भ सके बहुते चीज एहन रास्ता रहे नहीं, ये सर्वपक्षीय सरकार के बात रहे नहीं, युवा सबके भी लाइव क सरकार बना क कत समस्या है, नीतिगत समस्या सब कत है, सभे कोई अपन बहुते बहुते लगानी क जान आहुति द क संघर्ष क संविधान आए, संविधान के कार्यान्वयन के चरण में चल में कत त्रुटि है, वही के सर्वपक्षीय सरकार बने, संसद पूर्ण स्थापना हुए, सर्वपक्षीय सरकार बनाकर जत भी संविधान के संशोधन के बात हुए, संशोधन क जे नीतिगत भ्रष्टाचार सबके बात निर्मूल हुए, जनता के डिलीवरी सहज रूप से हुए, जैमें कतौ न कतौ ढीला सुस्ती हो, व्यवस्था सब बहुते परिवर्तन में, लेकिन जनता के अवस्था में जते परिवर्तन हुई के चाहिए उ नहीं भ सकल के हम सब सभे कोई महसूस कैले छी, एमे कोनो दिक्कत नहीं। किसी के परिवर्तन कोन परिवर्तन त केन परिवर्तन एकर आब पढ़ले ने, घोषणा पत्र आब पढ़ले, सिद्धांत आब पढ़ले, विचार आब पढ़ले, लक्ष्य आब पढ़ले, नहीं जेनजी आंदोलन के ई कहना रहे कि परिवर्तन की है, व्यक्ति परिवर्तन, व्यक्ति बहुत किसी के परिवर्तन के आवश्यकता, व्यक्ति मात्र परिवर्तन नहीं कि देश में सुशासन के बात भ सके, भ्रष्टाचार के बात भ सके जी एकदम। हम सब दिन कहै छी भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन, अही के लेल यदि रहे त अहाँ के बहुते विंग सब है ने, गवर्नमेंट के सरकार के बहुते विंग सब है जे भ्रष्टाचार के लिए वो कानूनी दायरा में भी आबि रहल। अच्छा, अहाँ सब जे चुनाव ले रहल छियै त जे जेनजी आंदोलन के मैंडेट रहे तो ओकरा आत्मसात क क या परिवर्तन के आभास या 78 आदमी के मृत्यु भेलै त ओइ सब के आत्मसात क अहाँ सब चुनाव लड़ रहल छियै नेकपा एमाले? एकदम। अभी जे मुद्दा उठैने रहे जे युवा सब जे जेनजी कहै छी, हम युवा के मुद्दा कहै छियै, वास्तविकता वो मुद्दा रहे ओकर आत्मसात सब कोई के करना आवश्यक है, जरूरी है। जे उनकर सबके मुद्दा रहे भ्रष्टाचार एहि देश से निर्मूल होय के चाहिए, सुशासन कायम होय के चाहिए, सामाजिक संजाल बंद नहीं होय के चाहिए, ई मुद्दा लक जेनजी आंदोलन के नाम में युवा सब आंदोलन कैने रहे, ई मुद्दा जायज रहे, ई सरकार के सुनाई आवश्यक रहे, लेकिन एहि मुद्दा में कतौ न कतौ घुसपैठ त भेल है। 23 गते के आंदोलन बहुते राह सुनने होबे, जेनजी सब युवा सब कहने कि हमरा सबके मांग चुनाव नहीं रहे, हमरा सबके मांग सरकार परिवर्तन नहीं रहे, हमरा सबके मांग एहि देश से अंत हुए, सुशासन कायम हुए, जनता के डिलीवरी समय में हुए, सामाजिक संजाल बंद नहीं हुए जी। लेकिन एहि के में कतौ न कतौ घुसपैठ भ क 24 गते के आंदोलन के कथी कहबे, जे मान सर्वोच्च अदालत से लक सिंह दरबार से लक उद्योगी व्यवसाय निजी घर में लूटपाट आगजनी, एहि चीज के हमरा नहीं बुझाया एहि देश के जेनजी, एहि देश के युवा सब के ई मांग रहे या ई नहीं होते। अब अपने के निर्वाचन, अपने के जो उम्मीदवारी है तै के संदर्भ में बात कल जाए, अहाँ मधेश के राजधानी रहल जनकपुर धाम समेत के करीब 15टा वड़ा में है, शायद 17टा वड़ा है, तो 17टा वड़ा जनकपुर धाम के जमा 25टा वड़ा में से 17टा वड़ा में पड़े छै। अहाँ के क्षेत्र में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में 38टा वड़ा है कुल मिलाकर, जे विभिन्न पालिका नगरपालिका सबके छै में, ओहो में 17टा जनकपुर धाम के अही पड़े छै। जनकपुर धाम के विकास के बात कल जाए और एक दिस अहाँ जहि हिसाब से सांसद 3 बेर बनलिए, 2 बेर समानुपातिक, 1 बेर प्रत्यक्ष आ 1 बेर मंत्री समेत बनल छी, ज्येष्ठ नागरिक महिला मंत्री। तो एकरा दुनू के देखल जाए, एक जनकपुर के विकास देखल जाए, एक बेर अपने के जे हिसाब से मौका भेटल जनता के सेवा करे के लेल, दुनू के तोलला पर कतेक बैलेंस अपने देख रहल छी? हम बहुते
काम सब जे जनता के दुख सुख, जनता के जे चाहना, जनता के जे विकास के बात सब रहे, उ मुद्दा सब हम बहुते पूरा कर सकलिए, बहुते बाकी है। 64 साल में संविधान लिख के लेल हमरा मौका भेटल रहे, वही में महिला के मुद्दा, युवा के मुद्दा, खास करके किसान सबके समावेशी समानुपाती के मुद्दा सब में हम अपन जोरदार मांग रखलिए और उपलब्धि भी भेले, जैमें 33% महिला के समावेशी के कुरा बात और मेयर में एगो महिला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख, ई सब के मुद्दा में हम जोरदार काम कैले रहिए। 70 में हम कहबे के लिए निर्वाचन हम लूज कैने रहिए, जैमें इस क्षेत्र में जब हम गेली तो कतौ भी पिच सड़क या जाई के अवस्था नहीं रहे। जै समय में हम कहने रहिए कि हमर अइला सुने छलिए सदन में कि कर्णाली पछाड़ी पड़ल है, लेकिन सबसे पछाड़ी पड़ल जे आई के राजधानी जनकपुर धाम, जे हमर 3 नंबर क्षेत्र है, तै द्वारे हमर एक मतलब जनकपुर के मधेश के राजधानी वास्तविक रूप में कह के अवस्था छै। एके गो हमर मुद्दा रहे कि यह पूर्वाधार के कमी है, पूर्वाधार बने प्राविधिक कारण से हम चुनाव पराजित भेली, लेकिन हमर मुद्दा स्थापित भेले, हमर मुद्दा स्थापित भेले जे आइयो हमरा क्षेत्र में जाओ तो कहत जूली महतो यदि नहीं अतिए तो इस क्षेत्र के विकास नहीं होते, इला शांति सुरक्षा नहीं होती। जे एगो अई भेग के जनता शांति और सुरक्षा महसूस नहीं करी, नेता कार्यकर्ता केकरा कहे, नेता जनता केकरा कहे, एगो संबंध कायम कैली। तेकर बाद में विकास के बात कहम तो विकास के बात में हमरा नहीं बुझाइए कि हम जते कैलिए ओते आज तक के कोनो सांसद एहि क्षेत्र के लेल कैने होते। तो हम दर्जनों से बेसी शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न स्कूल में पूर्वाधार के व्यवस्थापन, बजट के व्यवस्थापन के लिए, प्रविधि के व्यवस्थापन के लिए हमरा बुझाइए लगभग एहि क्षेत्र के रारा ब लगायत सभे स्कूल में हम बजट के व्यवस्थापन केने छी, सभे में। अच्छा, 5 के तेकर बाद में चक्रपथ हम उहे 5 गो में आके गनाई रहल छी, बेसी में हम नहीं जाए कि 5टा उदाहरण ये सब सुनले होबे कि जब बजट पास भेले तो हमरा सबके 4 नंबर क्षेत्र के माननीय रघुवीर महाशेर जी रहे भौतिक पूर्वाधार मंत्री, तो सबसे बजट धनुषा जिला में अले तो गैरो सुन पड़ले कि दुनू क्षेत्र में बजट लगेले सबसे बेसी ओकरा बाप के बजट है। अहाँ सब सुनने होबे 5टा उदाहरणीय काम छोड़ छी नहीं, 5टा उदाहरणीय काम जे जनकपुर धाम के लेल अपने केने होय, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के लेल अपने केने होय, 5टा उदाहरणीय काम कहल जाय जेकरा अंत के जनता याद करे। क्षेत्र नंबर 3 के लेल सबसे बड़का काम पहले कहल जाय, जब हम काठमांडू में घर से बाहर जब रिंग रोड देखे चली तो हमरा बुझाई चल कि हमरा जनकपुर धाम में जे आइए मत रहने, त्रेता युग में भी राजधानी रह गई, जनक जी के दरबार रहल, जनक जी के राजधानी रहल ठाव में, अभी लोकतंत्र में भी राजधानी है जनकपुर धाम। एहि के लेल पूर्वाधार के आवश्यक है। हमहूँ जे कनि रिंग रोड में चल पैती, चक्रपथ में चल पैती, ई सपना हमरा बहुते दिन से रहे, जे हम एहि बेर शिलान्यास क एक चरण के काम अगाडि बढ़े। रिंग रोड 28 किलोमीटर जनकपुर काठमांडू के 22 किलोमीटर और के हम 28 किलोमीटर चक्रपथ के शिलान्यास के लिए वो एगो हमर सपना दोसर उदाहरण काम बड़का काम कहल जे एहि जगह लेल केने हो। दोसर काम में ये बेसी दूर नहीं जाए, 16 नंबर वार्ड में जब हम वोट मांगे गेली तो हम देखली दीदी बहन के जे जलाद के अभियो गांव में नदी है ओकर नाइन के घर में जाए पड़े। हम उ जब देखली तो हमरा लागल कि नहीं एकदमै ही जलाद के सिंचाई लगायत सड़क के व्यवस्थापन करना जरूरी है। तो हम 16, 12, 15 एगो बहुवर्षीय योजना में 30 करोड़ रुपया के में अभी काम ओकर हम संचालन कैली। तेसर में जे जनकपुर धाम में पग पग में डेग डेग में भगवान है, डेग डेग में सुगंध आबि रहल है, सीता जी के नगरी है।
एहिमे हम हरेक मठ मंदिर या जे भगवान के पहिनैते से विभिन्न कुटी सब कोनो एहन हम बाकी नहीं रखलिए। राजदेवी माता के मंदिर हो या राम मंदिर हो या तो या विभिन्न कुटी सब हो। देखते होबे कि राजदेवी मंदिर माता के अगाड़ी के गेट तक हम चारू गेट के रहिए प्रतिबद्धता कने, राम मंदिर लग के गेट के प्रतिबद्धता कने, ई सभे चीज कैलिए। तकर बाद में हमर एगो धार्मिक क्षेत्र में अपने के लिए धार्मिक क्षेत्र के लिए और सबसे बड़का बात हम कैलिए, सबसे बड़का बात में हम कैलिए जे माता सीता जी के नगरी में जे सीताराम के स्वयंवर भेले तो मैरिज हब एगो गंतव्य के रूप में जनकपुर धाम में विश्व भर से अय स्वयंवर रचबा के लेल अबे तेकर शुरुआत नीति तथा कार्यक्रम में लिपिबद्ध करेलिए। जे बात आई परिवर्तन करे वाला कहे अपना आप के वो ए मुद्दा के स्वीकार करके हम बड़ा अपना आप के एकदम खुशी भेली कि ये मुद्दा हमर सभे कोई मिलकर एक अपनत्व कैलके तो ये एगो हमरा लेल गर्व के बात है जी। गर्व के बात है। एहिमे हम दिनेश शाह के भी जोड़ चाहे जे दिनेश शाह हमरा सब दिन सहयोग कैलके। एगो अभियंता छत, एगो राम जानकी स्टेडियम के लेल और माता सीता जी के जनकपुर धाम में एगो मैरिज हब, एगो मैरिज गंतव्य के रूप में जे विश्व भर के लोग अय स्वयंवर मनबे से हम नीति तथा कार्यक्रम में अभी नया परिवर्तनकारी बात उठे, लेकिन हम नीति तथा कार्यक्रम में कार्यान्वयन करे के चरण में पहुँच गए। ये हमार एगो माता जी के आशीर्वाद है जे हम ई काज कर सकली। ऐसे बड़का काज कथू चौथा काम नहीं बन सके। चौथा काम में बहुते स्वर्गद्वारी सब में अहाँ 9 नंबर में जाए गोरघास के 9 नंबर लगायत के विभिन्न ठाव में जे अंतिम में मानव में के जन्म ले ही तो मृत्यु अवश्य हुई। एहि द्वारा हम स्वर्गद्वारी के व्यवस्थापन बहुते बजेट लाइक एगो उदाहरण के रूप में अहाँ देख सके छी। गोरघास में जाकर लोहना लगायत बहुते जगह में स्वर्गद्वारी में हम के लिए शिक्षा के हमारे बड़का बात कहबे के लिए पांचवा उदाहरण काम शिक्षा में जे रारा बह में अभियो 3 करोड़ बजट के व्यवस्थापन, इस महीने 1 करोड़ के बजट के व्यवस्थापन क सभा हल। तेकर बाद में हमर क्षेत्र के लगभग जनकपुर धाम मतरे ने मुखिया पार्टी धनौजी नगराइन के लगभग सभी स्कूल में हम बजट के व्यवस्थापन के लिए अपने कहलिए कि मतलब उदाहरण का सब के लिए जैसा और महिला सशक्तिकरण में भी हम काम कैले छी। जैसा आर्थिक समृद्धि हुए महिला सबके सीप सब में अगाड़ी बढ़े, एहिमे लगभग बहुते महिला दीदी बहन सब जुड़ कर अपन अपन काज सब शुरू का आर्थिक समृद्धि तरफ भी लाई गल। स्वास्थ्य तरफ भी हम बहुते काम कैने छिए। स्वास्थ्य में भी मतलब बजट के व्यवस्थापन से लक कोविड के समय में भी देखने हुए हमरा सबके प्रादेशिक अस्पताल में ऑक्सीजन के नहीं रहे, उस समय में व्यवस्थापन के लिए महिला मंत्री रही। अहाँ कहली महिला मंत्री रही हम जम्मा 3.5-4 महीना, जम्मा 3.5-4 महीना वो संकट काल में वही बेर में कोविड रहे। जै समय में विभिन्न दाता सबसे बहुते चीज़ के व्यवस्थापन इंजेक्शन से लक जे ऑक्सीजन तक के व्यवस्थापन के लिए। और सबसे बड़का काम हम कथी कहने रहिए कि पहिने दलित के बच्चा के पोषण भत्ता मतरे भेटे, एगो जाइत के मतरे रही कहने 300-350 रुपया जन्मित खून में पोषण भत्ता रही भेटल। जे हम अपन कार्यकाल में जन्म से लक 5 वर्ष तक में सब जाति के 500 रुपया घोषणा के लिए 532 रुपया भी सब जाति के लिए ई हमरा एगो खुशी लागल। और जनकपुरे धाम के लेल कहबे तो अहाँ सब कोई देखते होबे रामानंद चौक में हमरा सबके एगो दाता आकांक्षा भेल व्यक्ति के सुविधा संपन्न भवन बनेने वो भवन बंद रहे छले, लेकिन अभियो 14 कोई शायद बढ़ते जाए जे अशक्त छत ओकर आवासीय सेवा लैके हम संचालन के लिए वो अभी तक हरेक वर्ष वही में सरकार के बजट लाइब को अभियो हाँ वही ल जाए तो जे अशक्त व्यक्ति है वही आवासीय सुविधा ल रहे, जे भवन एकदम उन्हें बंद के अवस्था में रहे, नहीं चल के अवस्था में रहे,
ई हम काम जे ई सब लगाई काम के तकर बाद फेरी सुत्केरी उदार के काम के फेरी ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र हम बनबो के शुरुआत केने रहिए। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र बनाई जाइए, हमार बाबा दैया सब बैठ कर चाय पिए बात करे, बहुत सारा उदाहरणीय बात सभी जैमे हम अगुवाई कैने रहिए। ई परिवर्तन चाहिए कि व्यक्ति परिवर्तन, अब तो हमरा कतो न कतो क्वेश्चन मार पड़े। ई त काम के पूरे फेरिस्त अपने सुना दिलिए। आब जनकपुर के जखन बात अबै छै, जनकपुर सुनला पर जनकपुर धाम ई अत के जनकपुरवासी के एकटा आस्था के केंद्र मात्र नहीं, मधेश के मधेसी सबके आस्था के केंद्र मात्र नहीं, संपूर्ण नेपाली के आस्था के केंद्र मात्र नहीं, विश्व के एकटा आस्था के केंद्र छै जनकपुर धाम। जनकपुर धाम सुनते मात्र एकटा आम नेपाली के मानस पटल में एकटा त आस्था केंद्र त छै, लेकिन जनकपुर धाम में क्यों भ्रमण कर अबै छै त सबसँ एकटा नकारात्मक बात जे छै जे जनकपुर सफा नहीं भेलै। इवन जानकी मंदिर जे हिसाब से जानकी मंदिर में आबऽ से पहले अत के पर्यटक चाहे नहीं देखल, आंतरिक पर्यटक हो या बाहरी पर्यटक हो, जेहन किस्म के दिमाग में एकटा छाप लगाबै छै कि एहन मंदिर हेतै, एहन सफा हेतै, उ चीज एखनो जनकपुर के जानकी मंदिर में चप्पल चोरी होइ छै, एकटा उ तक व्यवस्थापन नहीं भ सकलै, टूट फूट जत तत छै, अस्त व्यस्त छै जानकी मंदिर जे आस्था के केंद्र छै। कमती में जते काज अपने जोड़े लिए उ चीज नहीं करतिए, कम से कम जानकी मंदिर एकटा नियमन बना देतिए। बड़ कोशिश कैले छी जानकी मंदिर में, हम तो बिसरि गेली। जब सबसे बड़का एक नंबर में हमरा कहब तो विश्व संपदा सूचीकृत करऽ में, ओहि में लाभ में उ एगो बड़का सफलता कहियो, आशीर्वाद कहियो जानकी जी के, जे हम सब जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कर यही बेर नहीं 3-4 वर्ष के हरेक नीति तथा कार्यक्रम में ले लिया। ओकर अब बजट के व्यवस्थापन कर प्रतिफल नहीं आ रहल छै, प्रतिफल कहाँ आ रहल छै? संपदा सूची में सूचीकरण के बाद भरल छै, आइ से भरल छै, वर्षों से भरल छै, भ गेल चलि आइल, लेकिन कार्यान्वयन पक्ष के लेल कार्यान्वयन कहाँ भरल छै? एहि बेर जोरदार मांग करे छली कि अब यह रखै छी, हम सब दुनू हाथे ताली बजबै छी कि अब काम भ जाइत, लेकिन कार्यान्वयन पक्ष में कतौ न कतौ नहीं भ रहल। जे हमरा सबके जानकी मंदिर लगाइत गुठी के जगह सबके व्यवस्थित, अय के सर सफाई के व्यवस्थित, अय के 72 गो कुंड और 52 गो कुटी के व्यवस्थापन करे के काम जब तक ई कार्यान्वयन नहीं होत, एगो हम सब विश्व संपदा सूची में लाई के नीति तथा कार्यक्रम में पास कर चुकली, लेकिन ओकर कार्यान्वयन जानकी मंदिर के नीक बनवाला, जानकी मंदिर के अपने देखे भारत अहाँ जब इंडिया में एहन विशाल विशाल मंदिर छै, ओकर अलग अपन धर्मशाला छै, अहाँके महीनो 1 महीना खाओ 2 महीना का निःशुल्क भोजन मिले छै। एकदम नहीं पूजा पाठ क्यों करऽ चाहे छै, उ चाहे छै कि हम वही जे खाएब दिन रात, तो वही जे खा सकै छै, वही जे रह सकै छै, एकदम जरूरी है। किस्म के एकटा जानकी मंदिर के ओहन किस्म के बनाओल जा सकै छलै, बनबही के है, तो ओहि के लेल विश्व संपदा सूची में जाय पड़तै, ओहि के वेट करल छी अहाँ सब। विश्व नहीं, एगो गर्व के बात है कि हमरा सबके मतलब अई देशे में माता जानकी जी जनकपुर धाम के मंदिर बाहेक और ऐसा बड़का चीज नहीं है, लेकिन अभी तक विश्व संपदा सूचीकृत में नहीं भेले। कई दुख के साथ करे तो अब बढ़ल हम सब करेली से बात कर लिए, रह गए एकर सर सफाई के बाद, में बजट व्यवस्थापन के बाद, तो कतौ न कतौ संघ सरकार भी, स्थानीय सरकार भी और प्रदेश सरकार के भी ध्यान नहीं पुग सकले। एहि में करना आवश्यक है, जरूरी है, सब सरकार मिलकर। 3 बेर अपने सांसद भ चुकले, आप कई बेर हेबै त ई चीज हेतै से कहब। हम तो कहबे कैली कि हमरा से हम मंत्री जमा 3-4 महीना रहली, दोसर बात में सांसद रहली, हमर मुद्दा सब राज्य से सदन में हम अपन बात उठैली, कार्यान्वयन पक्ष में कतौ न कतौ जे होई के समय एमाले के सरकार रहले, लेकिन कहियो भी अब कनी दिन योगेश भट्टराई जी पर्यटन मंत्री रहे, जै समय में एयरपोर्ट के नाइट विजन लगा कर व्यवस्थित कैल, अभियो सब अहाँ सब देखबे कैने रहे। और जानकी मंदिर के बात में हम सभे को अब बृहत्तर क्षेत्र जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र से हो में और विश्व संपदा सूचीकृत क अब मंदिर के व्यवस्थापन के लेल
अगाडि बढ़ाई कई बात विश्व संपदा सूची में सूचीकरण क तब व्यवस्थापन करबै या पहले व्यवस्थापन करबै? वो आवश्यक है, वो आवश्यक है, लेकिन सर सफाई करे के लेल स्थानीय सरकार के भी कनी जे महसूस होई के चाहिए या प्रदेश सरकार के होई चाहिए, ई नहीं भेले। ई तो भेले दोषारोपण, एक दोसर पर दोषारोपण करते, केंद्र वाला प्रदेश पर करते, प्रदेश संघों वाला के ध्यान नहीं पुगले हम कहबे के लिए संघों के हम दोष दिलिए, ई नहीं जरूरी, संघ के भी दोष दिलिए। जे तरीका से अभी जानकी मंदिर के अहाँ कते दोष लेबै? कैलाकि हमहु दोष लेबै, एमे जनकपुर के हमहु दोषी छी, एहि लागि कि हम माता जानकी जी के नगर के प्रतिनिधि छियै, एहिमे हम नहीं कर सकली, एकर दोष हमहु छी। हमहु अभी तक कार्यकाल सब में जते द्रुत गति में होई के चाहिए हम नहीं कर सकल छी, एकर दोषी हम लै छी, एहिमे हम पछाड़ी नहीं हटे छी, हमहु एकर दोषी छी। अतबे नहीं, अहाँ के अध्यक्ष इहे सब देख के होते ने कहे छै कि धनुषा महोत्तरी जस्तो होइन दमक, धनुषा महोत्तरी जस्तो होइन, जबकि अहाँ जगह सांसद रह चुकल छी, एहन किस्म के प्रतिक्रिया सब आबि रहल छै, तो अहाँ के अध्यक्ष खुद कहि रहल छै ने, अहाँ के अध्यक्ष तो खुद कहि रहल छै कि जनकपुर धाम गंदा छै, फोहर छै, महोत्तरी फोहर छै। जी सुनने रही तो हम डायरेक्टली उनका सब फोन में बात कैली कि अहाँ एहन शब्द धनुषा और महोत्तरी के लिए बाजल छी, अहूँ तो प्रधानमंत्री रही, अकेला नहीं कर सकली, तो कहल नहीं हम विभिन्न विकास सब जोड़ कर हम वही भावना से चोट पुग के भावना से हम नहीं कहले छी, हम विभिन्न जगह के उदाहरण दैत कि धनुषा और महोत्तरी में जते विकास होई के चाहिए पछाड़ी पड़ल, दमक जते अगाडि बढ़ल तते नहीं बढ़ल के एहि हिसाब में कहली हम कोनो दुख पहुँचाबे वाला चोट पहुँचाबे वाला काम नहीं करने छी। यदि चोट तो पहुँचा देने छै ने, धनुषा महोत्तरी ये बात कहले गंदा छै, हम सब उहे बात के जवाब मांगली कि अहाँ कहली फोहर है कह के, गंदा है कह के, तब वो कहलक कि नहीं हम एहि सोच के नहीं कहली, जते विकास होय के चाहिए धनुषा महोत्तरी में ई नहीं भेले, अभियो पछाड़ी पड़ल है, से बात के जोड़ क दमक के हिसाब क कि दमक जते विकास भेले ओते नहीं भेले, सब कोई मिलकर जते काम कर चाहिए काम नहीं करे छी, लेकिन आबि के राजनीतिक मतरे कर चाहे छी, काम करे छी, हम राजनीतिक के भागीदार होई छी, अहाँ एहि टाइप में कहने छी, लेकिन ओहि के बात के काट के कहने, लेकिन हम कहली यदि ई चीज अहाँ के खंडन करू, मधेसी जनता से धनुषा महोत्तरी वासी से अहाँ क्षमा याचना करू, और अहाँ सबके सामाजिक संजाल मार्फत हमरा कहने हम अहाँ के रिकॉर्ड सुना देब, कहने छत क्षमा याचना के शब्द नहीं कहने छत, लेकिन हम एहि भावना से नहीं कहने छी। यदि एहि भावना से चोट क्लियर छले ने, भाव बुझ पड़ले नहीं, भाव जनता की बुझल है, चीज के नकारात्मक सकारात्मक होई कि तै द्वारा हम सब गोइठा बांधना सिखाउने हो र नहीं, गोइठा बांधना सिखाउने हो, भाव की छले उनकर से बुझल है जी, ये भाव रहे कि जत तो सब काम नहीं करे छी, आ काम हम जत क देले छी अत आबि क तो सब कहे छी कि होते प्रतिपक्ष चुनाव लड़े, एहि हिसाब में कहने होते एगो एज अ प्रतिनिधि के नाता से यदि अभियो भी यदि लाग रहा कि एहि चीज से चोट पुगले तो हमू अध्यक्ष के कहबे एहि चीज के सुधार करी, हमरा सबके एगो भगवान हम धनुषा महोत्तरी से यदि पछाड़ी पड़ल है विकास नहीं कर सकले तो कतो न कतो संघ प्रदेश स्थानीय सभी के दोषी में हमू दोषी छी, हमू क्षमा याचना चाहे छी कि महोत्तरी यदि धनुषा के कोई घोचा वाला बात करते तो ये साम्य नहीं भ सके। हम सब अपन पार्टी भीतर में राज्य के हरेक अंग तह में अही धनुषा महोत्तरी के लेल लड़ाई कर रहा छी कि अही हम सब वास्तव में विकास सब पछाड़ी पड़ल छी। जे सदन में हमरा सबके माननीय रघुवीर महाशय जी के गाइड सुन पड़ल है कि बाप के बजट है, जे सब बजट व्यवस्थित जानकी मंदिर रहते, जनकपुर धाम सर सफाई पूरा व्यवस्थित रहती है, सफा सुघर रहती है, तो आए अहाँ के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से एहन किस्म के प्रतिक्रिया नहीं आई थी, महसूस करके एकरा हम सब नकारात्मक सकारात्मक ली। अब बाजा के विभिन्न एंगल हुई है कि वास्तव में हमरा सबके जते विकास होय के चाहिए ओते नहीं भेली बात हम सब महसूस करे छी, जते सर सफाई होय के चाहिए नहीं भ सकली चीज से महसूस करे छी, एकर दोषी हम सब अपन आप के ले छी। ताते दोष ले छिए त अहाँ के अब तक के जनता धनुषा क्षेत्र में के जनता फिर अहाँ के वोट केला देते अही लागी कि हम जे नहीं कर सकल छी, हमर कार्यकाल बाकी
जे माता जी जानकी जी के नगरी में एगो मधेसी महिला के विश्वास कैले, जम्मा हम 2 बरिस हमर भेले, हम प्रतिबद्ध छिए कि ई काज सब में हम अगाडि बढ़ेबे। ई काम सब जे बाँकी रह गेले एकर कार्यान्वयन करे के लेल, एकर अगाडि बढ़बे के लेल हमरा जनता मौका देथिन, एहि के लेल भी हम अपन उम्मीदवार। फिर चौथा मौका चाहिए यहाँ के। अब एक बेर तो संविधान लिख के मौका रहे, हम कहबे के लिए यहाँ के जैसे समय में सांसद के कोनो उ नहीं रहे। दोसर बेर में हम जम्मा 2-3 महीना के लिए मंत्री भेली, अभी हमर जम्मा 2 बरिस भेल, 5 बरिस के कार्यकाल में हम अपन बहुते बात कहली जे में काम सब अगाडि हम बढ़ेने छी। यदि कोई भी हम चैलेंज कर चाहे छी कि हमरा जते कोनो सांसद यदि एले काम कैने होते तो हम ओहि के लेल सम्मान कर चाहे छी। अब नेकपा यदि हम अपन तन मन लगा कर 2 बरिस के कार्यकाल में ऐसे बेसी काम यदि कोई देखा देते, और भी जो चुनाव लड़ली वो तो सांसद छले ना। नेकपा एमाले के जखन बात होइ छै तो देशे में नहीं अहाँ के मधेश के जो बात करी, मधेशो के सबसे बड़का पार्टी है ने नेकपा एमाले। अगर नेकपा एमाले चाहते तो बहुत किछु कऽ सकै छलै, प्रभाव छलै, दबाव छलै, हरेक किस्म के चीज छलै, हरेक किस्म के बहुत छलै। एके बेरी नहीं भ सके ना, बहुते भेले ना। मान लू पृथ्वी राजमार्ग के यहाँ के अभी बड़का बात कहबे तो 4 लेन करना नहीं, अभी जे अहाँ के ओवरब्रिज बन रहा, आकाशीय पुल कहे छी मधेश में आनाई, रेल अपने देश के रेल अपन रेल बनाई, नहीं तो भाड़ा में रेल चले चले, अपन देश के झंडा के कलर हम सब मेहनत कि जे हमर देश के झंडा है लाल और ब्लू, वही सब हम सब अपने दोनों हाथे लिख कर हमरा सबके मौका भेटल रहे। मतलब नेकपा एमाले के मधेसी सब जया भी स्नेह करैत रहले ने, मधेसी सब जया भी स्नेह करैत रहले। नेकपा एमाले के मधेशो के सबसे बड़का पार्टी रहले। दूर के मार्ग के बात कर मधेसी जोड़े वाला, लेकिन ई सब शुरुआत के कल के। लेकिन एकटा आरोप ई रहले कि जखन मधेसी के सवाल होइ छै, मधेसी के संस्कृति के सवाल भ सकै छै, मधेसी के भाषा के सवाल भ सकै छै, मधेसी के रहन सहन के सवाल भ सकै छै, तखन नेकपा एमाले के नेता सब एहन किस्म के वचन बाजै छै से बहुत दुख लगे छै आम मधेसी के। चाहे महेश बस्नेत के प्रतिक्रिया सब सुनू, पिछला समय के जे किछु प्रतिक्रिया सब एलै, भाषा के विषय में ओहन किस्म के प्रतिक्रिया सब एलै, संस्कृति के विषय में प्रतिक्रिया सब आबि रहल छै। नहीं अब देखो हम सब कनी सकारात्मक भी लिए, अब भाषा अते भाषा है अपना सब में, तो हम बात कहना छी कि नहीं बुझा सकल होत, अबूझ होत, वही बात के कहने कि कथी बाइज दे। मतलब एमाले के नेता सब में किला ये ना है, और नेता सब कहाँ थे, कहाँ कोई बात कोई तो बजबे नहीं करी ना, कथू जे काम करी ओकरे से बिगड़ी है ना। मतलब काम करै छै एमाले, काम करी है एमाले, जनता के पार्टी एमाले काम करै छै, कुछो बाइज सकै छै नहीं, कथू बाइज नहीं सके, बाइज तो रहल छै ने। उहे ने कहलिए, कथी कहलिए कि काम करे वाला सब बिगड़ित रहे, भ सके एहि भावना से नहीं कहे, लेकिन निगेटिव भावना जाइए जे काम करिए ओकरा से भ सके, लेकिन अते विकास के नहीं, ये बात कहियो नहीं एमाले प्रति कही, लेकिन एमाले के या टंग स्लिप कहियो या तो भावना में नहीं कही ओई विषय के नकारात्मक टीका टिप्पणी कहियो, लेकिन काम निमन कही नहीं, इससे आज तक में तो नहीं आवे। जब चुनावे समय में ये चीज सबके अर्थ के अनर्थ जोड़ कर हम सब सिद्धांत में जाए, नीति में जाए, एमाले के सिद्धांत कथी है, नीति तो अपने ई कह रहल छी कि एकर विचार कथी है, देश में जब सरकार में अइले तब कथी काम कइले है। महेश बस्नेत के जे प्रतिक्रिया सब आबि रहल छै, अपने अध्यक्ष के शर्मा ओली के प्रतिक्रिया सब आबि रहल छै, उ सब अर्थ के अनर्थ लगाल जा रहल छै। हम एई बात के आके कथी कहलिए कि अबूझ रहे, हम पहिने तो कहि चुकल छिए, ओकरा भाषा के ज्ञान नहीं रहे। विभिन्न भाषा सब ये नहीं कि अपना सब में बजे कथी दोसर के भाषा में वही चीज़ के कही कथी, तो वो अबूझ भऽ चीज के नहीं बुझ कर टीका टिप्पणी नहीं कर चाहिए, ये गलत है। क्षमा याचना भी कह चुकल है, हम सब बात रखने रहिए, क्षमा याचना कहीं यहाँ सब जाने छे। हम ये बात के बहुते बेर हम अपनो क्षमा याचना करने छी कि यदि केकरो महेश बस्नेत से ठेस पुगे, ये बात से हम सब लड़ाई करे के लिए तैयार छी, हम क्षमा याचना छी जनता के साथ। तेकर बाद में रह गया अहाँ मधेश मोहतरी और धौंसा के बात कह लिए, अइमे हम बात कह चुकल छी, हमरा रिकॉर्डेड भी है, हम अपन अध्यक्ष से बात कैली, हमरा बहुत भाव में आबि के कहल कि हम अते विकास कैने छी, हमरा कोई नाम नहीं लिए, लेकिन हमरा से यही चीज से हम नहीं कहलिए
एहि भावना से हम नहीं कहलिए। जनता मधेसी जनता के कहाँ पड़ले उनका से माफी मांगे पड़ले मधेसी जनता हम कहली तो कहल भावने से हम नहीं कहले छी। विकास नहीं भ सकले, आरो विकास होना जरूरी है, काम करना जरूरी है, हम तई भावना से कहने छी। एहि दुआरे अहाँ सबके भी मीडिया मार्फत यदि अध्यक्ष के तरफ से, व्यक्तिगत हमरा तरफ से, हम एहि क्षेत्र के वासी, धनुषावासी, महोत्तरीवासी से कह चाहबे कि एहि वासी के चीज दुख वाला बात पार्टी में हम लोग के लिए हम क्षमा याचना करे के लिए हम व्यक्तिगत रूप में अहाँ के किछो कहने होते अलग बात है, लेकिन एहि विषय में हुनका से अखन तक माफी नहीं मांगल गेल छै। और एक बात जे कहबे कि हम नकारात्मक रूप से नहीं कहले छी, कहि के जब अपन ममो कह लेने छत बात बुझ खंडन कैले छत कि हम एहि तरीका से नहीं कहने छी, एहि भाव से हम नहीं कहने छी। 78 गोटे हम ठेस हुनकर कार्यकाल में 78 गोटे युवा सब शहादत दिलके, तो एहि पर तो कोनो अफसोस नहीं छै। तो धनुषा महोत्तरी के केना अफसोस नहीं, यहाँ से बार-बार देखैत होबे, बार-बार देखैत होबे कहाँ उनका सब अफसोस व्यक्त कर लेले। हम बहस करे के लिए तैयार छी कि प्रधानमंत्री के राइट रही तो गोली चलबो के, यदि ई बात कतो भी नैतिक जिम्मेवारी तो लिया चाहिए ने, गोली प्रधानमंत्री जगह थोड़े लगाबै छै। उहे बात नैतिक जे सरकार में यदि उनका अपने भागत पड़ले आ देखलिए ओकरा अपने भागत पड़ले, यदि ओकर बस चलती है तो वो के लागे ओकरा भागत पड़ती है। अब अंत में जनकपुर धामवासी तै के बाद ई धनुषा क्षेत्र में 3 के जनता सबके, मतदाता सबके की कह चाहबे, की छै अपने के प्रतिबद्धता? हम अपन क्षेत्रवासी, हम अपन मतदाता, अपन दीदी बहन, भैया काका, युवा भाई बहन सब कह चाहबे कि जे काम करे है ओकरा बहन कहियो न, अपना समय कहिए बहन दिया पड़े। हम काम कैने छी, हमर कार्यकाल 3 वर्ष बाकी है, जम्मा 2 वर्ष हम काम कैली, जै में हम गना दिलिए जते हम काम कैली। एहि काम में यदि कोई भी उम्मीदवारी देने छत गना देथिन 1 2 3 क तो हम माने के लिए तैयार छी। नहीं तो हम काम कैने छी तो अहाँ सभे कोई जे एगो दीदी के रूप में, बहन के रूप में, एगो पुतहु के रूप में, एगो नेता के रूप में मतरे नहीं, अहाँ सब हमरा पर भरोसा कैने छी। ई भरोसा हमर राखब और आगामी दिन में जे हमर काज सब अधूरा है एकर कार्यान्वयन हम करी, संपन्न कर सकी। जे काज सब बहुते हमरा सबके करे के बाकी है, एहि संपन्न करे के लेल हमरा फेरू सेवा के मौका देथिन, से हम एहि कार्यक्रम मार्फत हुनका सबके कह चाहे छी, आग्रह कर चाहे छी। और हम विश्वास छी कि सब हमरा पर जे विश्वास केने छत से संपूर्ण क्षेत्रवासी हमरा पर रखथिन, ये हम अनुरोध कर चाहे छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि जूली महतो, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से नेकपा एमाले के उम्मीदवार। आई हुनका से बात करे छलिए जे हुनकर जे कार्यकाल रहले, ऐसे पहले ओ 3 बेर सांसद भ चुकल छै। हुनकर कार्यकाल में की सब काज भेलै आ हुनकर प्रतिबद्धता की छै, यावत विषय में हुनका से बातचीत करे छलिए। बेस्त नमस्कार।